नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। जैसा कि हर वीडियो में, हर पाठ में हम कवि का परिचय जानते हैं, लेखक का परिचय जानते हैं, वैसे ही इस काव्यखंड के इस पाठ में हम कवि का परिचय जानेंगे। इस अध्याय के कवि हैं कवि तुलसीदास जी। कवि तुलसीदास का चित्र यहाँ आपके सामने है। कवि तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बहुत ही महान और सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास का योगदान अतुलनीय है। मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्त कवि हैं कवि तुलसीदास जी, जिनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। राम भक्ति परंपरा में तुलसी ने जो योगदान दिया है उसके बराबर में किसी भी कवि ने नहीं लिखा। जितना योगदान कवि तुलसीदास का रहा है वैसा किसी अन्य कवि का नहीं रहा। इनके बाद बहुत से कवियों ने कोशिश की, परंतु उन्होंने स्वयं ही कहा कि जो राम के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता था, जो कुछ भी लिखा जा सकता था, वह सब तुलसीदास जी ने लिख दिया है। हम तो केवल अब एक कोशिश कर रहे हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य साहित्यिक निधि है। आप में से कुछ बच्चों के घर में रामचरितमानस की जो महाग्रंथ है वह रखा गया होगा और आपकी दादी या माताएं ज़रूर इसका पाठ करती होंगी, क्योंकि भारत के घर घर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। महाकवि होने के साथ साथ तुलसीदास उच्च कोटि के संत, लोकनायक और भक्त थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की गई है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने अपनी भाषा में अलंकारों का बहुत ही अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों को सृजा है, काव्यों की रचना की है। कवि परिचय के बाद जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसका परिचय भी हम जान लें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है, इससे पहले की प्रासंगिक कथा आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिव भगवान को वे अपना गुरु मानते थे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका धनुष टूटना अर्थात मतलब गुरु का अपमान हुआ है, उनके गुरु का अपमान हुआ है। उसके बाद राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुए उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य भरे वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति।
लक्ष्मण के व्यंग्य यहाँ इस प्रसंग में अगले प्रसंगों में आप पढ़ते जाएंगे कि लक्ष्मण के व्यंग्य बढ़ते ही चले जाते हैं और उनका संवाद उग्रतर होता जाता है, अर्थात उनका संवाद जो है व्यंग्य के साथ साथ क्रोध से भी भर जाता है। और जब लक्ष्मण क्रोध से बात करते हैं तो परशुराम को और अधिक क्रोध आ जाता है और इस सारे क्रोध का जो वातावरण था इसे श्री राम के मधुर वचन और विश्वामित्र के मीठे वचन जो हैं वह इस पूरे क्रोध के वातावरण को शांत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये पहला प्रसंग है जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयो सुकाह कहे किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई। एह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आरंभ में जब आप पहली बार इसे पढ़ेंगे तब आपको ज़रूर कठिनाई लगेगी, लेकिन इसके शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत सरल लगेगा। और दूसरी बात, अभी कुछ ही समय पहले दूरदर्शन पर नेशनल चैनल पर रामायण का प्रसारण हुआ और आप सब लॉकडाउन के कारण घरों में ही थे, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये ज़रूर देखा होगा। और उस समय जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और श्री राम ने जो धनुष उठाया और उठाते ही धनुष पे जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया, तो वह उस समय परशुराम का आगमन होता है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा और अगर आपने वो देखा है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके कुछ शब्द हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। शंभु धनु, शंभु यहाँ पर शंभु अर्थात भगवान शिव को कहा गया है और धनु का अर्थ है धनुष। भंजनी हारा अर्थात तोड़ने वाला, भंजनी मतलब तोड़ना, खंडित होना। होई केउ एक दास तुम्हारा, होई का मतलब है होगा, केउ कोई। ये शब्दों के अर्थ जो हैं अगर आप सुनकर लिखते जाएं तो आपको और ज़्यादा सरल हो जाएगा इसके अर्थ को समझने में। आयसु का अर्थ है आया, काह का मतलब है क्रोध। रिसाई का अर्थ है रूठना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। कोही का अर्थ क्रोध ही है। अरि करनी, अरि यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर इन प्रसंगों में बहुत से पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है। अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात अरि का अर्थ है शत्रु। लड़ाई का अर्थ है लड़ना। फिर से शिव धनु आया है। शिव मतलब शिव जी और धनु का मैंने आपको अर्थ पहले ही बताया, धनुष। तोरा का मतलब है तोड़ा। अगर आप अवधी भाषा के शब्दों पे ध्यान देंगे, अक्षरों पे ध्यान देंगे, तो जो हिंदी में र है वह अवधी में र है। हिंदी में जिसे हम श कहते हैं, अवधी भाषा में स उसे उच्चारण किया जाता है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु एक राजा का नाम है जिसकी कहानी मैं आपको ये पहले सारे अर्थ बता के उसके बाद आपको बताऊंगी। रिपु फिर से शत्रु का पर्यायवाची शब्द। बिलगाऊ का मतलब है अलग कर देना। बिहाई समाजा संपूर्ण समाज। वचन का अर्थ है वचन, बोल। परसु धरही, परसु का अर्थ यहाँ पर परशुराम के लिए तो परसु शब्द का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन यहाँ पर परसु का अर्थ है
आपने अगर रामायण देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि परशुराम के हाथ में एक फरसा है, एक हथियार है उनके हाथ में, कुल्हाड़ी के आकार का एक हथियार होता है जिसे परसा या फरसा कहा जाता है। और बहुत जगह यहाँ पर प्रसंग में इसे फरसा भी कहा गया होगा और परसू भी कहा गया होगा, तो आपको ध्यान रखना है। लरिकाई का मतलब है बचपन, लड़कपन, लड़कपन। रिस का अर्थ है फिर से क्रोध। गोसाई प्रभु को कहा गया है, यहाँ परशुराम जी के को संबोधित किया गया है। भृगुकुल केतु, भृगु परशुराम जी के कुल का नाम है। जैसे श्री राम के कुल का नाम है रघुकुल, रघुवंश, वैसे ही परशुराम के कुल का नाम है भृगुकुल। नृप यहाँ पर राजा का पर्यायवाची शब्द है। नृप का अर्थ है राजा। काल बस, काल के, काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु के वश में बोलना। संभार का अर्थ है संभालना। त्रिपुरारी, शिवजी भगवान का अन्य नाम त्रिपुरारी। विदित का अर्थ है विदित, ज्ञात, सबको पता है। सकल संसार, सकल मतलब संपूर्ण संसार। अब ये तो हमने इसके शब्दार्थ जान लिए। अब ये समझाने से पहले मुझे लगता है कि आपको सहस्त्रबाहु की जो कहानी है, इसके बीच में जो प्रसंग आया है वह समझाना आवश्यक है। पहले मैं आपको सहस्त्रबाहु की आपको कहानी बताती हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा वह मेरा सहस्त्रबाहु के समान ही शत्रु है। तो आखिर ये सहस्त्रबाहु कौन थे? तो हम अब सहस्त्रबाहु की कहानी पढ़ते हैं। सहस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। बहुत ही प्रतापी और शूरवीर राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। भुजाएं अर्थात बाजुएं। 1000 भुजाएं होने के कारण ही कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता है। सहस्त्र मतलब 1000, बाहु अर्थात भुजाएं। उसने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी। सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि से उनकी कामधेनु गाय मांगी थी। कामधेनु गाय ऐसी गाय होती है जो हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करती है। जमदग्नि के इनकार करने पर उसने अपने सैनिक बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले गए। बाद में परशुराम को सारी घटना विदित हुई तो उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु की समस्त सेना का नाश कर दिया और साथ ही सहस्त्रबाहु का वध भी कर दिया। तो ये थी सहस्त्रबाहु की कहानी कि परशुराम ने उनसे क्यों क्रोध किया, क्योंकि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की से बिना पूछे उनकी गाय ले ली थी और उनकी हत्या भी कर दी थी। तो इस कारण परशुराम जो हैं वे उसे अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते थे। तो अब हम फिर से इसका जो भावार्थ है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आया नाथ संबुधनि भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ देखिए इस चित्र में श्री राम जो हैं, यहाँ शिव धनुष पड़ा है, स्वयंवर की पूरे राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए हैं, सीता का स्वयंवर हो रहा है और श्री राम जो है पहले उसे धनुष को प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ये शिव धनुष है, भगवान शिव जी का धनुष है। तो वह पहले प्रणाम करते हैं और भगवान शिव से आज्ञा मांगते हैं और उसके बाद जो है वे धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में ये धनुष जो है वह टूट जाता है, जिस कारण परशुराम उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं। तो जब परशुराम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले श्री राम बोलते हैं, नाथ संबुधनि भंजनी हारा। अपने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, यह शिव का जो धनुष है इसे खंडित करने वाला होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई ना कोई आपका दास ही होगा, अन्यथा कोई और तो ये कार्य नहीं कर सकता।
उसके बाद श्री राम कहते हैं, आए सो काह कहे किन मोही, कि हे प्रभु आपको इतना क्रोध क्यों आया। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। श्री राम की बात सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। जब श्री राम ने कहा कि आपका कोई सेवक ही होगा, आप ही का कोई दास होगा जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, तो परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि सुनो राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, और जो शत्रु का काम करे, जो शत्रुता का काम करे, उसके साथ केवल युद्ध किया जाता है। अरि करनी करी अर्थात शत्रुता करने वाले के साथ करे लड़ाई, केवल लड़ाई की जा सकती है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर वे राम को कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा उसी प्रकार से शत्रु है जिस प्रकार मैं सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु मानता हूँ। तो सहस्त्रबाहु की कहानी मैंने आपको बता दी। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में भी इस पूरे पाठ के बाद में अंत में भी ये कहानी दी गई है, इसे ज़रूर पढ़ लें। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। परशुराम पूरी सभा में कहते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है वह पूरे समाज से उसे अलग कर दिया जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी उपस्थित राजा हैं सब के सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। आपने रामायण अगर देखी है तो उसमें आपने श्री राम और लक्ष्मण उन दोनों उनके जो व्यवहार है उसमें आपने बहुत सारा अंतर देखा होगा। श्री राम जितने शीतल स्वभाव के हैं, लक्ष्मण उतने ही उत्तेजित और क्रोधी स्वभाव के। परंतु यहाँ लक्ष्मण जो हैं थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर, वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले पर सुधर ही अपमाने। अब लक्ष्मण जो हैं वे व्यंग्यात्मक भाषा का आगे प्रयोग करते हैं और परशुधरी, जिन्होंने परशु को धारण किया है अर्थात परशुराम, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीनी गोसाई। कि हे गोसाई, हे प्रभु, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लड़कपन में तो हम खेलते ही धनुष के साथ थे, जब धनुष बाण हम सीखते थे उस समय भी हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई, परंतु कभी भी किसी ने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। अगर बचपन में इतने सारे धनुष तोड़े, धनुष तोड़ना अगर गलत होता तो बचपन में हम पर किसी ने कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो आपकी केवल इसी धनुष पर ममता क्यों है, इतना मोह क्यों है, आपको इसी धनुष से इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की बात को सुनकर परशुराम, भृगुकुल के जो केतु हैं, भृगुकुल के जो पताका हैं, उन्हें और ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वे क्रोधित स्वर में बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। कि हे राजा के पुत्र, तुम ऐसे ही नहीं बोल रहे हो, तुम जो भी बोल रहे हो काल के वश में आकर बोल रहे हो, अर्थात तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो, इससे इसका मतलब है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो तुम मृत्यु के वश में आकर ही ऐसी बातें बोल रहे हो, तुम्हारा अपने वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम्हें ये धनुष आम धनुष के समान लगता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह तो प्रभु शिवजी भगवान का धनुष है, विदित सकल संसार, और यह बात सारे संसार को पता है। तुम ये कैसी भूल कर रहे हो कि इस धनुष की तुलना तुम सामान्य धनुषों के साथ कर रहे हो। तो आज तो हम इसी को ही पढ़ेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए।
आपने इसे ध्यान से पढ़ना है। इसी के साथ में अगली वीडियोज़ में, क्योंकि इसमें तो हमें प्रासंगिक कथा साथ में आपको बतानी पड़ी, अगली वीडियो में मैं आपको इसके 2 पद्य भाग जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। इसको मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, उनके उत्तर खोजने की कोशिश आपको करनी है। मैं आपको इसमें कुछ प्रश्न बता रही हूँ, इनको प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करेंगे। पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम क्या बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में आए हुए अलंकारों के नाम लिखेंगे और कौन कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण परशुराम जी से मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं। और साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, ये जो पंक्ति है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह रौद्र रस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप इसे अगर याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।